सेवन क्लास के प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों पर स्वस्थ व प्रसन्नचित्त होंगे। आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपकी हिंदी लिटरेचर की बुक नलिनी का चैप्टर 1 सरस्वती वंदना का पठित पद्यांश लेकर। ठीक है, तो इसमें मैंने कौन सा पद्यांश लिया है? सभी जगह सभी उठें, सभी जगह सभी उठें, माँ हर तरफ उत्थान हो, स्वर्ग बन जाए धरा, स्वर्ग बन जाए धरा, भारत की अपनी शान हो। सभी सदा फूलें फलें, दो हमको माँ वरदान, हे वीणा वादनी, हे हंस वाहिनी, हे श्वेत वसना माँ। तो इसको मैं थोड़ा समझा देती हूँ आप लोगों को। इसमें कवि ने पूरे विश्व के उत्थान के लिए माँ से प्रार्थना की है। वो चाहता है कि पूरे विश्व का हर व्यक्ति जग जाए। जग जाए मतलब उन्नति के लिए जागृत अवस्था में हो, उसके अंदर इच्छा हो, वो निराशा से भरा हुआ ना हो, और सभी का उत्थान हो, सभी की उन्नति हो, जिससे कि हमारी ये धरती स्वर्ग के समान बन जाए। स्वर्ग की सारी सुख सुविधाएं हमारी धरती पर विराजमान हों और अपने भारत देश की अपनी एक अलग से शान हो, पहचान हो, और हर व्यक्ति उन्नति के मार्ग पर चलते हुए फूलें फलें मतलब खुश रहें। हे माँ सरस्वती, हमें ऐसा वरदान दीजिए। आगे लिखते हैं, दो अटल विश्वास माँ, कर्मनिष्ठ ज्ञान दो, लक्ष्य हो मंगलमयी माँ, सर्वहित का ध्यान हो। फिर आगे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सरस्वती, हमें अटल विश्वास दीजिए, हमारे अंदर पक्का विश्वास पैदा कीजिए, और हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जो कर्मनिष्ठ हो, किसी के लिए कष्टदायी ना हो, जो हमारे कर्म पर आधारित हो, कर्मों के लिए अच्छा हो, और हमारा लक्ष्य जो हो, आगे बढ़ने के लिए जो लक्ष्य है हमारा, वो मंगलमय होना चाहिए, सबके लिए हितकारी होना चाहिए। सभी के हित का ध्यान रखते हुए हम उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ें और सच्चाई के मार्ग पर हम चलते रहें। हे माँ सरस्वती, हमें ऐसा ज्ञान दीजिए। हे वीणा वादनी, हे हंस वाहिनी, हे श्वेत वसना माँ। तो ये इसका व्याख्यान मैं पहले भी कर चुकी हूँ, पहले वीडियो में। ये तीसरा वीडियो है बेटा। तो इस पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर भी साथ साथ बताती जाऊंगी, और आपको रिटन मैटर भी भेज दिया जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, कवि के अनुसार लक्ष्य कैसा होना चाहिए? कवि के अनुसार लक्ष्य कैसा होना चाहिए? कवि के अनुसार लक्ष्य मंगलमयी व कल्याणकारी होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा वाला क्या है, पद्यांश में से छांटकर सरस्वती माँ के दो नाम लिखिए। तो पद्यांश में आए सरस्वती माँ के दो नाम वीणा वादिनी तथा हंस वाहिनी हैं। एक और नाम भी है, देखिए, श्वेत वसना। मैंने यहाँ दो ही पूछे तो दो ही मैंने बताए हैं, तो वीणा वादिनी तथा हंस वाहिनी हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कवि के अनुसार विश्वास व ज्ञान कैसा होना चाहिए? तो कवि के अनुसार विश्वास अटल व ज्ञान कर्मनिष्ठ होना चाहिए। फिर है विलोम शब्द लिखिए। दो शब्द लिए गए हैं, उनके विलोम बताने हैं। पहला शब्द है उत्थान, दूसरा है वरदान। तो उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन, और वरदान का विलोम हो जाएगा श्राप। समझ में आया? क्वेश्चन 5 है,
लक्ष्य व धरा के लिए कौन से विशेषण हैं? तो इसका आंसर है पद्यांश में लक्ष्य के लिए मंगलमयी तथा धरा के लिए स्वर्ग विशेषण का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपको समझ में आया होगा। इस पद्यांश पर आधारित ये क्वेश्चन आंसर थे। अब मैं आप लोगों को गृह कार्य के लिए, होमवर्क के लिए पठित पद्यांश दे रही हूँ, जो कि आप पढ़ चुके हैं, समझ भी चुके हैं। तो फिर से थोड़ा समझा दूंगी मैं आप लोगों को। हे वीणा वादिनी, हे हंस वाहिनी, हे श्वेत वसना माँ, दे दो हमें ज्ञान माँ, दे दो हमें ज्ञान माँ। तो कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे माँ सरस्वती, हमें ज्ञान का उपहार दे दीजिए। ज्ञान मांग रहे हैं सरस्वती माँ से। माँ तिमिर अज्ञानता का रोज बढ़ता जा रहा, घोर अंधियारा है माँ, पथ भी नजर न आ रहा। कवि कहते हैं माँ अज्ञानता रूपी अंधेरा, तिमिर मतलब अंधेरा, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और ये अंधेरा इतना घना है, इतना घोर है कि सच्चाई के मार्ग पर, ज्ञान रूपी रास्ते पर जाने का जो जरिया है वो नज़र तक नहीं आ रहा है। तो हे माँ सरस्वती, ज्ञान चक्षु खोल दो माँ, दे दो हमें ज्ञान माँ। ज्ञान रूपी नेत्र खोल दीजिए और हमें अपने इस भंडार से, इस संपत्ति से ओतप्रोत कर दीजिए। हे वीणा वादिनी माँ, हे हंस वाहिनी माँ, हे श्वेत वसना माँ, हमें ज्ञान दीजिए। तो देखिए इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न नीचे दिए गए हैं। पहला है अज्ञानता की तुलना किससे की गई है? तो आप आंसर में लिख सकते हैं अंधेरे से या तिमिर से। दूसरा क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश में किसकी वंदना की गई है? प्रस्तुत पद्यांश में माँ सरस्वती की वंदना की गई है। कवि किसकी प्राप्ति के लिए वंदना कर रहा है? कवि ज्ञान प्राप्ति के लिए वंदना कर रहा है। क्वेश्चन 4 है घोर तथा वसना शब्दों के विशेष क्या हैं? मतलब किन शब्दों के लिए ये विशेषता है? तो घोर किसके लिए आया है? अंधियारा के लिए, अंधेरे के लिए। तो क्या हो जाएगा? घोर शब्द का विशेष क्या है? अंधियारा। और वसना शब्द का विशेष क्या है? श्वेत, है ना। तो आप इसे कर लीजिएगा। आगे है चक्षु शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। चक्षु मीन्स क्या है? नेत्र या आँख। तो आँख या नेत्र के ये तो दो नाम मैंने बता ही दिया आप लोगों को। और जो भी आपको आँख के पर्यायवाची पता हो कोई से भी आप लिख सकते हैं। चक्षु मीन्स होता है आँख, ठीक है। फिर लास्ट 6 क्वेश्चन है पथ शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पथ शब्द का प्रयोग आप किसी भी वाक्य में कर सकते हैं। अच्छा सा मीनिंगफुल वाक्य बनाइएगा। जैसे हमें हमेशा सच्चाई के पथ पर चलना चाहिए, बुराई का पथ हमेशा नुकसानदायक होता है या हानिकारक होता है, इसी टाइप से कुछ भी, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आप सब लोग कर लेंगे, खुद से समझेंगे और ये सभी क्वेश्चन कर लेंगे। समझ आया?